Assalamualaikum. I hope you are enjoying good health. बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने अपनी एक्सरसाइज 1 वो कंप्लीट की थी। आज बच्चों हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे कॉम्प्लेक्स में। वैसे तो वो चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं, क्यूब रूट क्या होता है, फोर्थ रूट क्या होता है, इवन के nth रूट तक आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है ये चीजें। बट बच्चों हम क्या करेंगे, हम पिछले कॉन्सेप्ट को मजीद स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजीद रिफाइन करेंगे, उसे मजीद उसमें थोड़ी चीजें ऐड करेंगे, ठीक है, और मजीद इंफॉर्मेटिव बनाएंगे अपने पिछले कॉन्सेप्ट को। लास्ट बेटा आपने क्लास में जो चीज पढ़ी हुई है, चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जो कि बेसिक है। वैसे तो क्यूब रूट्स हम नंबर्स के लेंगे, मगर यूनिटी का हम लेते हैं क्योंकि वही आगे जाके उनकी वो फॉर्म में लिखा जा सकता है। हर जो भी नंबर का हम क्यूब रूट लेंगे ना, वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की ही फॉर्म में लिखा जा सकेगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को डील करेंगे। नेक्स्ट यहां बच्चों जो एक मजीद आपके कॉन्सेप्ट में इजाफा होगा वो है फोर्थ रूट्स का, ठीक है, कि अगर किसी नंबर के फोर्थ रूट लेने हो, यह भी मैं आपको बताता हूं कि फोर्थ रूट्स का या क्यूब रूट्स का या nth रूट का मतलब क्या है, वो भी अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। चलो बच्चों आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। नया मतलब इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे काम। बच्चों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को बच्चों लाजमी प्रेस करना है, ताकि बच्चों मैं जो न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप बगैर टाइम जाया किए अपने मैथ की प्रैक्टिस को जारी रख सकें। बच्चों मैं फिर आपसे कहता चलूं, कॉपी और पेंसिल साथ लेकर बैठ जाए। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास कॉन्सेप्ट है फोर्थ रूट एंड क्यूब रूट। ये है क्या, है क्या क्यूब रूट और फोर्थ रूट है क्या बच्चों? बच्चों लास्ट 2-3 लेक्चर्स पीछे हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट क्या था कि अगर हम किसी नंबर की पावर 2 लें, जैसे फॉर एग्जांपल 3 की पावर 2 लें तो वो आ जाता है 9, ये है स्क्वायर। और अगर इसी का हम यहां पे इसको ऐसे लिखें कि 9th की अगर हम पावर में 1/2 तो वो बन जाता है 3। और ये जो 9 की पावर 1/2 है ना, ये बच्चों इसका कहलाता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, रूट स्क्वायर रूट मतलब यहां पे इसके दो आंसर बन सकते हैं, ये 3 भी बन सकता है और -3 भी यहां पे बन सकता है, ठीक है बच्चों। जितनी पावर में जितने रूट्स आएंगे ना उतने ही आगे आंसर बनते हैं, ये बात याद रखनी है। क्लियर है? तो उसके रूट का तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि क्या होता है। अब बच्चों हम बात करते हैं कि क्यूब रूट्स और फोर्थ रूट क्या है। यही बच्चों इसी तरह की हम एग्जांपल लेके चलता हूं, मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल देखिए, आप 2 का क्यूब लेते हैं, वो आ जाता है 8। वो क्या आ जाता है 8। अब यहां पे बच्चों देखो 2 का क्यूब है। क्यूब का मतलब आपको पता है कि हम क्या करेंगे, किसी नंबर को 3 मर्तबा मल्टीप्लाई करेंगे। अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स, ठीक है। तो वो बच्चों क्यूब की डेफिनेशन होगी, ठीक है। और वो आता है, आपको पता है क्या आता है, 8 आता है। मगर अगर मैं आपसे बच्चों ये कहूं कि 8 की पावर 1/3 ले, जो कि इसका क्या कहलाएगा, क्यूब रूट कहलाएगा बच्चों, ठीक है। पावर 1/3 रूट में जब भी बच्चा आएगा, क्यूब रूट आएगा, फोर्थ रूट आएगा, nth रूट आएगा, आपने क्या करना बच्चों, उस नंबर की पावर 1 ओवर में वो ले जाए। जैसे मैं कहता हूं
आप a का nth रूट निकालो, nth रूट निकालो, तो a के nth रूट का मतलब है या तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या बच्चों इसका मतलब है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये मतलब है बच्चों इसका, ये है nth रूट की डेफिनेशन है। अब क्यूब रूट है तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो यहाँ 1/3 आ जाएगा, यहाँ 4 आएगा वो 4th रूट हो जाएगा, तो यहाँ 1/4। अब अभी मैंने बच्चों आपको लास्ट में बताया कि जितना भी रूट होगा उतने ही उसके क्या आएंगे, आंसर आएंगे। देखो ये 3 क्यूब रूट है, तो इसके आंसर भी कितने आएंगे, 3 आंसर आने हैं बच्चों। आप कहेंगे सर हम तो 2 की पावर 3 ले रहे हैं तो 8 आ रहा है, तो बाकी 2 नंबर कौन से हैं फिर? वो बच्चों मैं आपको अभी बताने लगा हूं, क्योंकि बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो बच्चों बाकी जो इसके 2 रूट आते हैं ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं। ठीक है बच्चों, तो चूंकि हम ऑलरेडी पीछे जो जितना भी अभी तक मैथमेटिक्स पढ़ा है उसमें ज्यादातर हमने चीजें रियल नंबर्स में डील की हैं, तो इसलिए हम 2 के क्यूब को 8 मान के चल जाते हैं। और इसी तरह आपने लोअर क्लासेस में 7th 8th में जब क्यूब रूट फाइंड करने का काम आया होगा कि फलां नंबर का क्यूब रूट फाइंड करें, तो आपने क्या किया, आपने जस्ट उसका एक नंबर फाइंड किया। जैसे मैं कहता हूं 8 का क्यूब रूट फाइंड करें, तो आपने 8 का क्यूब रूट 2 फाइंड कर दिया, बस। बाकी 2 नंबर्स भी आते हैं बच्चों, ये बात याद रखिए। वो कौन से आते हैं, वो कॉम्प्लेक्स आते हैं, वो अभी मैं आपको करके दिखाने लगा हूं। चले बच्चे शुरुआत करते हैं हम यूनिटी से। अपनी शुरुआत बच्चों करते हैं हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से। यूनिटी का मतलब क्या है जी, 1 से शुरुआत करते हैं, 1 के क्यूब रूट को लेकर चलते हैं। अब आप कहेंगे सर 1 का क्यूब रूट अगर रियल नंबर में देखें तो 1 ही होता है, 1 की जितनी मर्जी पावर ले तो वो तो 1 ही होता है। मगर बच्चों इसका एक आंसर 1 है, बाकी 2 इसके आंसर बच्चों कॉम्प्लेक्स है। तो बच्चों करना कैसे है, लेट कर ले बच्चों आप z इज इक्वल टू 1 का क्यूब रूट। फॉर एग्जाम्पल मतलब आप लेट कर लें कि 1 के जो क्यूब रूट आने हैं ना वो z आने हैं, 3 आने हैं ना, z1 मतलब वो z के आंसर आने हैं। यहां से बच्चों हमने z एवेल्युएट करना है। पिछली क्लास में आप x कहते रहे हैं, x भी कह सकते हैं, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का चैप्टर लेके चल रहे हैं, तो वहां पे वेरिएबल जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है z वो यूज होता है, तो हम उसको ही लेके चलेंगे। यहां से बच्चों देखो दोनों तरफ अगर क्यूब ले, ये जस्ट 1 नहीं बच जाएगा, क्लियर है? ये 1 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये वाली चीज बच्चों क्या है, ये फॉर्मूले बच्चों अगर आपको रिवाइज नहीं है तो मैं करवाता चलूं। 2 फॉर्मूले बच्चों यहाँ पे बड़े यूज होने हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में। एक ये वाला है जो आपको पता है इक्वल होता है a प्लस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इसी तरह अगर यहां पे क्या आ जाए माइनस, तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस आ जाएगा। क्लियर है बच्चों बात? ये 2 फॉर्मूले बच्चों यहां पे यूज होने हैं क्यूब रूट्स में, क्लियर है? तो अब 1 क्योंकि 1 है तो 1 को 1 का क्यूब भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। अब बच्चों इस फॉर्मूले के मुताबिक, नीचे वाले फॉर्मूले के मुताबिक, क्योंकि यहां माइनस है ना, तो ये माइनस, इसके मुताबिक बच्चों बनता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी मल्टीप्लाई करके लिखना है, 1 इंटू जी होगा प्लस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ये क्लियर है स्टेप बच्चों, क्लियर है? नेक्स्ट बच्चों क्या होगा, अब देखिए प्रोडक्ट 2 टर्म्स है ना, 2 टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, तो हमने क्या सीखा हुआ है कि या तो फर्स्ट टर्म 0 होती है या फिर बच्चों क्या होती है, सेकंड टर्म 0 होती है। फर्स्ट में से आंसर बच्चों आ जाएगा 1, और इसको हम सॉल्व करते हैं। ये बच्चों वो एक आंसर आया जो आप बचपन मतलब 7वीं 8वीं क्लास 9वीं क्लास से निकालते आ रहे हैं जी, 1 का क्यूब रूट 1 होता है, वो ये आंसर बच्चों आपका निकल आया। ये भी एक चीज बच्चों पड़ी हुई है, हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको बच्चों देखो, अगर आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिखी हुई,
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक मेथड यूज करेंगे। यहां पे बच्चों जो इसके लिए मेथड हम यूज करेंगे वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप कंप्लीटिंग स्केयर भी बच्चों यूज कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको वो आसान लगता है ना वो भी यूज कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये होता है कि वो डायरेक्ट सारा मेथड लग जाता है, उसमें वो थोड़ी कैलकुलेशन लंबी नहीं करनी पड़ती, तो हम बच्चों वही डायरेक्ट यूज कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जी बच्चों क्या बनेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में बच्चों हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, ए बी सी निकालते हैं। ए जो जी स्क्वायर के साथ होता है, बी जो जी के साथ होता है, और सी जो ये लास्ट में कांस्टेंट बचता है। क्लियर है। यहां पे क्या आएगा बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहां तक क्लियर है बच्चों, क्लियर है। माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर बच्चों, बी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, और होल नीचे भी बच्चों क्या आएगा 2 इंटू 1 ही आना है। क्लियर है यहां तक बच्चों बात, क्लियर है। माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट, ये बनेगा 1 माइनस 4 ओवर 2, ये बनेगा माइनस 3 का रूट, और यहां से मजीद बच्चों आप लिख सकते हैं। अब चूंकि बच्चों माइनस आ गया इसके रूट के अंदर, तो आपको पता है जब भी इसके रूट के अंदर माइनस आता है तो उसे हम क्या करते हैं जी, अयोटा में कन्वर्ट करते हैं ना, वो अयोटा बन जाता है। ये बच्चों दो आंसर ये बन गए हैं और एक आंसर आपका ये है। अब करना क्या है बच्चों, ये जो दो आंसर बने हैं लेट कर लें आप, एक को नाम दे दें ओमेगा का पहले आंसर को, और दूसरे को नाम दे दें, दूसरे को नाम ना भी दें तो वो ओमेगा स्क्वायर ही बनता है। ठीक है बच्चों, मैं अभी आपको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। यहां तक क्लियर है बच्चों, एक आंसर 1 बना, एक आंसर बच्चों ये वाला बना, और एक आंसर ये वाला बना। क्लियर है ये वाली बात। हाँ जी बच्चों, अगर आप इसको ओमेगा का नाम देते हैं ना बच्चों, तो ये ओमेगा स्क्वायर ही बनता है। आप स्क्वायर लेके देख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर ही बनता है बच्चों ये। और अगर आप बच्चों इसको ओमेगा का नाम देते हैं देन बच्चों ये ओमेगा स्क्वायर ही बनता है। ठीक है बच्चों, आप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लेट कर रहे हैं ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा, और अगर आप लेट करते हैं ये ओमेगा है तो बच्चों ये ओमेगा स्क्वायर होगा। इससे कोई फर्क नहीं बच्चों पड़ता, आप जिसको मर्जी ओमेगा लेट कर लें, दूसरा ओमेगा स्क्वायर ही बनेगा। क्लियर है। इन्हें बच्चों कहते हैं कॉम्प्लेक्स रूट। यूनिटी की ये कॉम्प्लेक्स रूट है। अगर फॉर एग्जांपल पेपर में आपसे सवाल पूछा जाए व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी, तो बच्चों कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी ये है। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी, तो वहां से ऑप्शन दे सकता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इस तरह के ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, तो वहां पे ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, मतलब ऑप्शन आ सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एमसीक्यूज पूछा जाता है, एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और ये फर्ज करें आपसे एमसीक्यूज पूछ लिया गया, नीचे ऑप्शन दे दिया जी 1 ओमेगा है, दूसरा ऑप्शन दे दिया गया ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, तीसरा ऑप्शन दे दिया गया सिर्फ 1 है, चौथा ऑप्शन दे दिया गया सिर्फ ओमेगा है या सिर्फ ओमेगा स्क्वायर है। तो फॉर एग्जांपल इस तरह के ऑप्शन वो दे सकता है।
तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बच्चों कौन सा आएगा? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये बच्चों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है यूनिटी। क्लियर बच्चों बात, ये याद रखना। तो उम्मीद है बच्चों आपको कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना आ चुका होगा। बच्चों अब थोड़ा सा ना क्यूब रूट ऑफ यूनिट की प्रॉपर्टी को देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज भी हैं इसकी कि ये जो रूट्स है इनकी प्रॉपर्टीज है कुछ, वो भी देखते हैं। थोड़ा सा ना आसान सा काम है बच्चों, मुश्किल नहीं है और बहुत आसान काम है बच्चों। साथ साथ काम करते जाओ, इंशाल्लाह बच्चों आपके बहुत अच्छे मार्क्स मैथ में आएंगे, ये मुझे यकीन है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। प्रॉपर्टीज को बच्चों देखें तो सबसे पहली बच्चों प्रॉपर्टी आती है सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। दैट इज कि अगर आप 1 में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ऐड कर दें तो इसका आंसर 0 आता है बच्चों। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या कमाल है प्रॉपर्टी में कि तीनों रूट्स को जमा कर दो तो आंसर क्या बन जाता है बच्चों? 0 बन जाता है। ठीक है, ये रिजल्ट भी बच्चों आपने याद रखना, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे ये यूज भी करेंगे। दूसरा बात क्या है बच्चा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल या ऑल तो मान को प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। दैट इज कि 1 को ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर बच्चों 1 आता है। और अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो बच्चों यहां से रिजल्ट बनता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये बच्चों दूसरा रिजल्ट आपने याद रखना है। एक रिजल्ट क्या है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दूसरा रिजल्ट बच्चों क्या है? ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये दो रिजल्ट याद रखने हैं। उसके बाद तीसरी बच्चों प्रॉपर्टी क्या आती है कि ईच complex root is square of other complex root। यह बच्चों एक प्रॉपर्टी है इसकी कॉम्प्लेक्स रूट की कि हर कॉम्प्लेक्स रूट दूसरे कॉम्प्लेक्स रूट का बच्चों क्या है? स्क्वायर है। ये मैंने अभी आपको बच्चों बात बताई है कि अगर आप एक को ओमेगा ऐड करते हैं तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। अगर आप एक को दूसरे को ओमेगा ऐड करते हैं तो पहला क्या बन जाता है? ओमेगा स्क्वायर बन जाता है। क्लियर है बच्चों बात? दैट इज के अगर आप इससे ओमेगा ऐड करते हैं, चलो यहां पे मैं अयोटे को यूज करता हूं, कॉम्प्लेक्स का नाम दिया तो अयोटे कर लो। देन बच्चों जो ओमेगा का स्क्वायर होगा वो ये वाला होगा, जो कि आपको पता है दूसरा रूट है, इसका दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट है। और अगर आप इसे ओमेगा बच्चों ऐड करते हैं तो ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर है। क्लियर है बच्चों? तो ये बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज हैं। उसके अलावा आप ये भी प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, एक और प्रॉपर्टीज भी है, वो बेसिकली प्रॉपर्टीज इसी में से निकली हुई है। ये दूसरी जो प्रॉपर्टी है कि वो भी बेशक रिजल्ट के तौर पर बच्चों याद रख लो, ओमेगा जो होता है वो 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर होता है एंड ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो 1 ओवर ओमेगा होता है। ईच कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये भी बच्चों एक बात लिख लें, ठीक है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लें कि जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट होते हैं यूनिटी के, ठीक है, वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ये भी याद रखें, ठीक है, रेसिप्रोकल भी है और एक दूसरे का स्क्वायर भी है। ठीक है, एक का स्क्वायर लें तो दूसरा आ जाता है, दूसरे का लें तो पहला आ जाता है। एक को 1 ओवर में लिखें तो दूसरा आ जाता है, दूसरे को 1 ओवर में लिखें तो
पहला आ जाता है। क्लियर है बच्चों बात? देखो कितनी खूबसूरत बातें लिखी हुई हैं, कितनी शानदार प्रॉपर्टीज हैं, कितनी हमें हेल्प करेंगी। ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा बच्चों हेल्प करनी है हमें, और इंशाल्लाह इन्हीं की इसकी और बेसिकली ये जो दो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, इन रिजल्ट्स की मदद से बच्चों हम क्वेश्चन को डील करना सीखेंगे। चलो बच्चों हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं इसके एक्सरसाइज 1.4 के, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे क्यूब रूट, मजीद एक दो क्वेश्चन को लेके देखेंगे कैसे फाइंड करते हैं। चलो बच्चों आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और एक्सरसाइज की तरफ। हाँ जी बच्चों, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें वो कह रहा है फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ, ठीक है, नीचे 4 पार्ट है, 5 कितने हैं जी, 5 पार्ट है बच्चों। मैं आपको एक प्लस वाला पार्ट कराऊंगा और एक माइनस वाला कराऊंगा, और इंशाल्लाह इन दोनों में आपका कंसेप्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि 3 पार्ट आपके लिए करना कोई मुश्किल बात ही नहीं होगी। है चलो बच्चों देखते हैं। शुरुआत बच्चों वहीं से करनी है जहां से हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की शुरुआत की है। लेट करना है बच्चों z इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3। क्लियर है बच्चों बात? अब बच्चों क्या करना है, आगे लेना है क्यूब दोनों तरफ। क्लियर है बच्चों बात? ये 8 इधर प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा। अब बच्चों 8 जो होता है ना, 8 इसको लिखा जा सकता है 2 का क्यूब, ठीक है। अभी हमने तो कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये वही चीज है बच्चों, ठीक है। अब यहां पे बच्चों आपको पता है कौन सा फार्मूला यूज होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो आपको पता है किसके इक्वल है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला बच्चों फार्मूला यहाँ पे हमने यूज करना है, ठीक है बच्चों। दो ही फार्मूले मैंने आपको कहा क्यूब रूट में यूज होते हैं, या ये माइनस वाला या यहाँ पे वो प्लस वाला आ जाएगा, वो भी लिखवाया मैंने, ठीक है। यहाँ बच्चों माइनस वाला यूज हो रहा है, z माइनस 2 जी स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्लियर है बच्चों बात? देखो ना, a यहाँ पे z है ना, तो जहां जहां a आ रहा है वहां z लगा दो, b यहाँ पे 2 है तो जहां जहां b आ रहा है वहां 2 लगा दो। क्लियर? हाँ जी बच्चों, एक z माइनस 2 फैक्टर बन गया और एक ये वाला फैक्टर बन गया, तो यहां से बच्चों दोनों को सेपरेटली क्या कर देना, 0 के इक्वल पुट कर दो, ठीक है। नहीं, यहां पे z का स्क्वायर नहीं आता, 2 का स्क्वायर आता तो वो 4 होता है। ये क्लियर है बच्चों बात? अब एक दफा z माइनस 2 जो है वो 0 के इक्वल आएगा, तो z यहां से 2 निकल आएगा। एक तो बच्चों ये z का आंसर आ गया। दूसरी हमारे पास बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोबारा बन के आ गई है। फिर अगेन बच्चों हमने इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करना है। आप कोई और ऑप्शन भी लगा सकते हैं। फैक्टर तो बच्चों मुश्किल है बनाना इसके, ठीक है, क्योंकि इस तरह की इक्वेशंस में फैक्टर तो कभी नहीं बनेंगे, ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। फैक्टर यहाँ पे आसान नहीं काम, तो फैक्टराइजेशन तो कभी नहीं यहाँ पे लगानी, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाया जा सकता है मगर वो थोड़ा सा लेंथ में चला जाएगा। उससे बेहतर है बच्चों आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने का। तो ए क्या है बच्चों, ए यहां पे 1 है, बी यहां पे 2 है और सी यहां पे 4 है बच्चों। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जी बच्चों क्या बनेगा, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 ए सी रूट होल में आता है ओवर 2a। क्लियर बच्चों बात? मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया क्योंकि फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको लिखवाया इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, जहां पे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड किए, तो वो तो इंशाल्लाह अब आपको आता ही होगा। -2 प्लस -2 का स्क्वायर बच्चों आ गया 4
माइनस और -16 आ गया ये मल्टीप्लाई करके, ठीक है बच्चों। ये आ गया 2, -2 प्लस माइनस ये आ गया बच्चों -12 का रूट ओवर 2। अब 12 है बच्चों, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं ना, इसको लिखा जा सकता है ना, ये 4 × -3 ओवर होल में 2 आएगा बच्चों, ठीक है। ये z को लेके हम चल रहे हैं। हाँ जी बच्चों, क्या आएगा आगे जी, -2 प्लस माइनस बच्चों ये जो 4 है, 4 जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो जो जस्ट 2 रह जाएगा ना, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है ना, वो बस आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 3, और ये जो कि फिर माइनस आ रहा है तो साथ में क्या लगा दो, अयोटा लगा दो। क्लियर बच्चों, यहां तक बात क्लियर है आपको, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब देखिए ऊपर से आप देखें तो 2 कॉमन आ जाता है, अंदर आ गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा बाय 2। क्लियर। अब आप कहेंगे सर 2 से कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल कोई इशू नहीं है, मगर बच्चों मैंने आपको क्या कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि इन्हें किस फॉर्म में लिखें, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की फॉर्म में लिखें। तो हम बच्चों उस शक्ल में अगर हम इसे लिखना चाहते हैं तो बच्चों यहाँ पे जो 2 है उसको 2 ही रहने देना, उसे काटना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ बच्चों क्या आएगा, ये एक दफा आंसर आ जाएगा 2 × -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा इधर बाय 2 आएगा, और एक दफा आएगा z = 2 × -1 माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक है, ओवर 2। और ये आपको पता है बच्चों ओमेगा होता है, और ये बच्चों क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे फाइनल लिखना है क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर 2 ओमेगा का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। और बच्चों देखो एक और बड़े कमाल की बात, वो हम पहले ही थोड़ी सी मैं आपको कर चुका हूं, क्यूब रूट आप जिस मर्जी नंबर के ले लें, जो मर्जी नंबर आता है क्यूब रूट ले, 8 का लें, 27 का, 125 का लें, ठीक है। हमेशा बच्चों आपको जो 3 रूट्स मिलेंगे उनका सम 0 ही होने वाला है। सम उनका क्या होने वाला बच्चों, 0 ही होना है। क्लियर है, आप बेशक इस पे आजमा के देख लो, अगर आप इसका सम करते हैं, यहां से करना नहीं है मगर मैं जस्ट आपको जस्ट बता रहा हूं एज ए नॉलेज के लिए। तो देखो ये चीज 0 नहीं होती, ये 0 नहीं होगा टोटल। जिस मर्जी नंबर का बच्चों आप क्यूब रूट फाइंड करें, उसके 3 आंसर बनेंगे, एक रियल बनेगा और 2 इमेजिनरी बनेंगे। ये भी याद रखना है, एक रियल बनेगा और 2 कौन से बनेंगे, कॉम्प्लेक्स बनेंगे या इमेजिनरी बनेंगे, और इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा बच्चों, 0 के इक्वल। चलो बच्चों एक और मजीद एग्जांपल लेके चलते हैं, फिर उसके बाद देन इंशाल्लाह 4th रूट ऑफ यूनिटी को भी देखेंगे, और वो बहुत आसान है, इससे भी ज्यादा आसान है, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट हमने एक और पार्ट लिया है जिसमें हमने माइनस वाले नंबर को चूज किया है, ठीक है। ये बच्चों मैंने बाकी 2 पार्ट्स के लिए हिंट आपको दे दी है। 27 आए तो 3 का क्यूब लिख के उसको आगे वो क्वेश्चन को कंटिन्यू करके चलना है। 64 आए तो उसको 4 का क्यूब लेके चलना और आगे क्वेश्चन को उसी तरह कंटिन्यू करना है। इंशाल्लाह सारा वही मेथोडोलॉजी है बच्चों, कोई चेंज नहीं है, और इंशाल्लाह लास्ट पे आपको उसी तरह रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में मिल जाएगा। लेट कर लो बच्चों, वही काम है, z = -125 का क्यूब रूट, ठीक है। यहां से आपको पता है दोनों तरफ क्या लेना बच्चों, क्यूब, z का क्यूब आ जाएगा -125। अब ये बच्चों यहां माइनस हो रहा है, यहां आके प्लस होगा। अब जो बच्चों होता है ना 125, नॉट अ होंडा 125, जस्ट एज अ नंबर 125 है, तो वो बच्चों आपको पता है इक्वल होगा 5 की पावर 3 के। 5 × 5 × 5 125। क्लियर बच्चों, यहां अब बच्चों फार्मूला यूज होना है ये वाला, a³ + b³ इक्वल होता है a + b
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ये चीज यहां आ जाएगा बच्चों इस फॉर्मूले के मुताबिक z प्लस 5 जी स्क्वायर माइनस 5z प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से बच्चों एक दफा z प्लस 5 0 आ जाएगा, एक दफा जी स्क्वायर माइनस 5z प्लस 25 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया ना। यहां से बच्चों z का आंसर आ जाएगा -5 और दूसरी आपके पास इक्वेशन बन के आ गई। अगेन ये एक बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मेरे ख्याल में अब तो मुश्किल काम आप लोगों के लिए नहीं रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो हर करते हैं बच्चों फिर भी बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला z इज इक्वल टू माइनस बी। तो यहां बच्चों चूंकि ऑलरेडी माइनस मौजूद है तो आप यहां ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं ताकि गलती से बच्चों बच्चा जा सके। क्लियर है बच्चों? प्लस माइनस स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। क्लियर है बच्चों बात? यहां से बच्चों क्या आएगा जी, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूं कि क्यों नहीं है। जब हम लास्ट में जाके इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे ना तो वहां पे बच्चों हमें माइनस फिर कॉमन करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ना तो वहां पे हमें माइनस तो कॉमन करना ही करना है, तो वहां से हमें फिर इसके साथ माइनस लगाना पड़ेगा। तो लगा हुआ है उसको हटाने की जरूरत ही नहीं है। -5 का स्क्वायर क्या आ गया 25। बच्चों जब आपने कैलकुलेटर से ये चीज कैलकुलेट करनी है ना तो ब्रैकेट लगा के बच्चों कैलकुलेट करना। ब्रैकेट के बगैर आपको वो गलत आंसर देगा। ठीक है, ब्रैकेट लगा के कैलकुलेट करना। -425 का बच्चों 100 आ जाएगा। ये बच्चों कितना आ गया -75। यह कितना आ गया बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं -1। 25 3 बार 75 होता ना, तो वो इसको इस तरह बच्चों लिखा जा सकता है ना, तो हमने उसको इस तरह ही लिख दिया। नेक्स्ट बेटा क्या आएगा 25 जब बच्चों उसके रूट से बाहर आएगा तो वह जस्ट 5 नहीं रह जाएगा और अंदर क्या आना है 3 और चूंकि अगेन माइनस आ रहा है तो अजोटा लगा दो साथ। अब ऊपर से बच्चों आप कॉमन कर लो -5। आप कहेंगे सर प्लस भी तो कॉमन कर सकते थे, -3 कॉमन किया। बच्चों माइनस इसलिए कॉमन किया है, देखिए अगर हम प्लस को कॉमन करते तो ये माइनस माइनस तो वैसे प्लस हो जाना था, फिर वो जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है वो नहीं बनते बच्चों ऐसे। ठीक है, वो चीज बच्चों आपने ध्यान में रख के चलनी है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वो क्या होते हैं, ओमेगा क्या होता है बच्चों -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा बाई 2। ये चीज ये -1 को भी बच्चों ध्यान में रख के चलना है। ये ना हो आप यहां से वही 5 ही कॉमन करें और आप कहेंगे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बन गया, वो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कौन पुत्र बनते हैं। ये क्लियर बात याद रखना। ठीक है बच्चों, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना और इन्हें मेमोराइज भी अच्छी तरह करना ताकि आपको याद रहे। बस याद रखने में मसला नहीं है, आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की इंशाल्लाह साथ में याद हो जाए। तो बच्चों यहां अंदर क्या रह जाएगा -5 तो बाहर आ गया -1। अब माइनस कॉमन किया है बच्चों तो ये जो वाला प्लस है ये माइनस बन जाएगा, ये जो वाला माइनस है ये प्लस बन जाएगा। क्लियर है? आपको पता है जब माइनस कॉमन करें तो अंदर वाले जो टर्म्स होती हैं उनके साइन क्या हो जाते हैं बच्चों चेंज। तो ये चेंज हो गए और यहां रह गया जस्ट 3 स्क्वायर रूट अयोटा बाय 2। अब बच्चा यहां से 2 आंसर बन गए।
एक हमारे पास बन गया -5 इंटू -1 -√3 अयोटा बाई 2, और दूसरा आंसर बच्चों बन गया -5 इंटू -1 +√3 अयोटा बाई 2। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे ये क्या बन गया, ये बन गया z इक्वल टू -5 ओमेगा स्क्वायर, और ये बन गया -5 ओमेगा, या अगर आप इसे ओमेगा लेके चलते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिस तरह मर्जी लिखिए। तो बच्चों लास्ट में आ गया क्यूब रूट्स ऑफ -1 to 5 r, क्या आएंगे बच्चों, एक है -5, एक है -5 ओमेगा, और एक है -5 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है बच्चों बात यहां तक? उम्मीद है बच्चों आपको क्यूब रूट निकालना आ चुका होगा, और कुछ कॉन्सेप्ट नया मतलब जनरेट हुआ होगा कि हमेशा जब क्यूब रूट लें तो उसका आंसर एक नंबर नहीं आता बल्कि 3 नंबर आते हैं, एक रियल नंबर आता है और 2 हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं, जो कि हमें 7वीं 8वीं क्लास में नहीं पढ़ाए जाते, क्योंकि वहां बच्चों हमारे कोर्स में नहीं होते, तो इसलिए वहां पे हमें ये 2 रूट्स का बताया नहीं जाता, हमें जस्ट एक ही रूट बताया जाता है और वो है रियल नंबर। क्लियर है? चलो बच्चों अब फोर्थ रूट को हम देखते हैं कि फोर्थ रूट कैसे फाइंड करते हैं, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कैसे फाइंड करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। देन बच्चों एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर इंशाल्लाह इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बच्चों दोबारा मिलेंगे इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर चलने के लिए। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर ना। सबसे पहले फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, अब चूंकि बच्चों फोर्थ रूट आ गया, ठीक है, अब बच्चों आपने लेट करना है g इज इक्वल टू 1 की पावर 1/4, क्यूब रूट आए तो 3, फोर्थ रूट आए तो 4, और फिफ्थ रूट आए तो 5 लगा दो, 6 आए तो 6 लगा दो, जितने रूट बढ़ते जाएंगे उतना यहां नंबर बढ़ाते जाओगे। अब यहां पे बच्चों देखो क्यूब नहीं लेना, अब 4 पावर लेंगे दोनों तरफ, ठीक है ना। तो 4 पावर में क्या आएगा, z पावर 4 इज इक्वल टू 1, 1 को इधर लाके बच्चों क्या कर दो माइनस। अब ये मैंने कहा था आसान है, ये क्यों वाला बच्चों आसान है, क्योंकि इसमें हमें वो क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला काम नहीं करना पड़ेगा, इसलिए ये थोड़ा ज्यादा आसान है। अब यहां पे देखो बच्चों, इसको लिख सकते हैं जी स्क्वायर का स्क्वायर, इसे 1 स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा ना, तो एक दफा इसे क्या लिख दो प्लस, और एक दफा माइनस, तो यहां से एक दफा ये 0 के इक्वल आ गया, और एक दफा ये जी 0 के इक्वल आ गई। यहां से बच्चों ये 1 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस, और जी यहां से क्या आ जाएगा। चलो आगे कर लेते हैं। प्लस माइनस योटा आ जाएगा, इसी तरह ये है, तो जी स्क्वायर आ जाएगा 1, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, और यहां से जी आ जाएगा प्लस माइनस 1। क्लियर बच्चों बात? ये देखो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकल भी आए, ना लंबा प्रोसेस चला ना लंबा काम, निकल भी आए हैं। इनकी भी बच्चों प्रॉपर्टीज ना कुछ उसी तरह ही है। अगर मैं इनकी भी प्रॉपर्टीज की बात करूं ना, तो बच्चों इसकी भी प्रॉपर्टीज कुछ मिलती जुलती हैं क्यूब रूट से, ज्यादा मुश्किल नहीं है। पहली प्रॉपर्टी बच्चों यही है, सम ऑफ ऑल फोर्थ रूट ऑफ यूनिट इज 0। मैं यहां पे बच्चों मैथमेटिकली लिखने लगा हूं, वर्ल्डिंग में आपकी बुक में ऑलरेडी लिखी हुई है, आप बच्चों वहां से भी देख सकते हैं। 1 प्लस माइनस 1 प्लस अयोटा प्लस माइनस अयोटा इज इक्वल टू 0। पहली प्रॉपर्टी ये है, सम ऑफ ऑल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिट इज 0। बच्चों ये एमसीक्यूज के लिए ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखनी है। ये पूछा जा सकता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के सम का आंसर क्या आता है, प्रोडक्ट का आंसर क्या आता है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के प्रोडक्ट का आंसर क्या आता है, सम का आंसर क्या आता है, ये एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। तो इसलिए इनको लाइट लेकर नहीं चलना कि ये बात जस्ट बताने के लिए एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं।
दूसरी बच्चों, प्रोडक्ट अगर इनका किया जाए, वो बच्चों -1 के इक्वल आता है। अगर इन्हीं चारों जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट फोर्थ रूट ऑफ यूनिट आए हैं, इन चारों का बच्चों सम प्रोडक्ट किया जाए, वो -1 के इक्वल आता है। ये भी रिजल्ट याद रखना है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट 1 है और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट क्या है, -1 है। इसके अलावा बच्चों ये दो प्रॉपर्टी उन्होंने लिखी हुई है कि हर जो क्यूब रूट फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, सॉरी, हर एक दूसरे का नहीं, मतलब जो रियल वाला है वो रियल वाले का एडिटिव इनवर्स है, और जो कॉम्प्लेक्स वाला वो कॉम्प्लेक्स वाले का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स से मुराद है अगर आप 1 को -1 में ऐड करें तो भी 0 बन जाता है, अयोटा को माइनस अयोटा में ऐड करें तो भी 0 ही बनता है। क्लियर है? ये भी उन्होंने लिखी हुई है प्रॉपर्टी। क्लियर बच्चों बात? तो यही कुछ प्रॉपर्टीज हम बच्चों फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की। चलें बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं और फोर्थ रूट ऑफ नंबर्स वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं, उनको जरा मजीद अंडरस्टैंड करते हैं, मजीद उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है फाइंड द फोर्थ रूट्स ऑफ 16, 81, 625। ये तीन बच्चों ने नाम दे दिए। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट मतलब बन गए हैं, और आल्सो आपने बच्चों शो करना है कि देयर सम इज 0 इन ईच केस। आपने ये भी बच्चों शो करना है, जो मैं पीछे आपको क्यूब रूट के बारे में बता रहा था ना, वहां पे शो करने की जरूरत नहीं थी, इसमें उसने क्या शो भी करना है कि जो फोर्थ रूट्स आएंगे ना इनके नंबर्स के, उनका लास्ट में सम भी बताने के वो 0 के इक्वल होता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का मैं एक ही तकरीबन पार्ट आपको करवाता हूं, क्योंकि ये तीनों पॉजिटिव है, आसान है। बाकियों को मैं लिख देता हूं। 81 आए तो बच्चों इसको लिखना है 3 की पावर 4, 625 आए तो बच्चों इसको लिखना है 5 की पावर 4, एंड देन बच्चों आगे क्वेश्चन को लेकर चलना है आपने। क्लियर है बच्चों बात? तो बच्चों जो मैं आपको करवाने लगा क्वेश्चन वो है 16। आपने 16 का फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करना है। अब देखें यहां पे भी एक बात है, अगर आपने योटा पढ़ा हुआ था 9th क्लास में तो ठीक है, मगर उससे पहले बच्चों आपका यही कंसेप्ट था कि फोर्थ रूट भी 2 ही आंसर देते हैं, या माइनस में या प्लस में। ठीक है, अयोटा वाला कंसेप्ट जब तक आपको नहीं मिला हुआ था तब तक आप इसके 2 ही रियल रूट कंसिडर करते आ रहे हैं। ठीक है, चूंकि पावर 1 ओवर 4 है तो 4 रूट आते हैं, 2 कॉम्प्लेक्स आते हैं और 2 रियल आते हैं। क्लियर है बच्चों बात? तो यहां से बच्चों देखते हैं इसका वो क्या कह रहा है, फोर्थ रूट फाइंड करें। तो बच्चों लेट कर लो z इज इक्वल टू 16 पावर 1/4। दोनों पावर बच्चों 4 लेंगे, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके बच्चों क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब 16 जो है इसको बच्चों लिख सकते हैं 2 की पावर 4। क्लियर है बच्चों बात? यहां से मजीद इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर है बात बच्चों? अब यहां से वो एक दफा प्लस में लिखा जा सकता है और एक दफा माइनस में लिखा जा सकता है। क्लियर है बच्चों बात? मजीद थोड़ा इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप ऊपर ही इसको बेशक 4 लिख दें, कोई इशू नहीं है। क्लियर है बच्चों बात? और यहां पे क्या आएगा, एक दफा ये 0 के इक्वल और एक दफा ये 0 के इक्वल, ये उधर जाके माइनस, ये उधर जाके प्लस, यहां से दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों। ठीक हो गया बच्चों? ये आएगा z इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट बच्चों 2। अब चूंकि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया तो वो किसके इक्वल आएगा, योटा। इसी तरह यहां पे भी प्लस माइनस ये जस्ट 2 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? यहां बच्चों हम वो फार्मूला यूज करते आ रहे हैं, ये वाला
शायद बच्चे यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाए। बच्चों यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला हम यूज करके आ रहे हैं, क्लियर है? ये वाले फार्मूले की बच्चों हेल्प से हम जो है ना वो ये काम करते आ रहे हैं आगे प्लस माइनस वाला, ठीक है? ये बच्चों आपके फोर्थ रूट निकल आए, क्लियर? अच्छा, अब क्या करना है बच्चों? अब एक और उसने बात की कि शो ये भी करना है इन सब का सम क्या आता है बच्चों? 0 आता है, ठीक है? तो स्टेप 2 जो है इस क्वेश्चन का, ये चीज शो करना कि इन सब का सम 0 आता है, वो अब हम देखने लगे, ठीक है? ये 4 रूट्स हैं बच्चों, ठीक है? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेट कर लो, Z1 आपका 2 होता है, Z2 आपका -2 होता है, Z3 आपके पास 2 है और Z4 आपके पास -2 है। तो नाउ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, इनका सम 0 शो करना है ना, तो 2 आयोटा प्लस -2 आयोटा प्लस 2 प्लस -2। बच्चों आप कहेंगे Z1 Z2 Z3 Z4 कहां से आए हैं? बच्चा कहीं से नहीं आए, जस्ट हमने रूट्स को नाम दे दिया। अब नाम दे दिया ना, क्योंकि ये चीज लिखने के लिए अब हम डायरेक्ट अगर लिख दें वो थोड़ा अपवर्ड सा नहीं लगता, तो बकायदा एक नाम देख के लिख दें तो वो ज्यादा जरा अच्छा लगता है, लिखा हुआ भी और समझ भी आ जाती है क्या हुआ है। अब लेट कर लें कि 4 रूट है ना, तो एक को Z1 का नाम दे दो, एक को Z2 का, बाकी को Z3 Z4 का नाम दे दो। अब इन सब को सम कर दिया। अब अगर आप बच्चों देखो तो ये कट गया इससे और ये कट गया इससे, तो आंसर क्या बचता है? 0। तो यहां से बच्चों क्या आपको मतलब प्रूव हो गया ये वाला, हैंस प्रूव, ठीक है? क्या बच्चों बात प्रूव हुई है कि फोर्थ रूट्स ऑफ 16 का जो सम है, सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ 16 इज 0। बच्चों सिर्फ 16 का ही नहीं 0 प्रूव होता, आगे इनका जब आप करेंगे ना उनका भी 0 ही प्रूव होता है इसी तरह लास्ट में आगे। क्लियर है बच्चों बात? ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह हम यही लेके चलेंगे। हाँ, आगे एक थोड़ा नया कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, ठीक है? वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बाकी बच्चों इंशाल्लाह हम 2 लेक्चर्स मजीद लगाएंगे इस एक्सरसाइज पे, ताकि पूरी तरह अच्छी तरह कंसेप्ट भी क्लियर हो आपका और एक्सरसाइज भी आपको अच्छी तरह आए। फिर देन हम बच्चों हम एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। बच्चों देखो नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं और कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट है, मजेदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है? समझ आने वाली चीजें हैं, मुश्किल तो है ही नहीं है, ये बड़ी समझ आने वाली चीजें हैं। बस बच्चों जरूरत है तो आपकी थोड़ी सी अटेंशन की जरूरत है, कंसंट्रेशन की जरूरत है। थोड़ा सा बच्चों कंसंट्रेट करके वीडियो लेक्चर्स को अटेंड करें, साथ में बच्चों कॉपी पेंसिल लेके प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह बच्चों आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे, आपका नॉलेज भी बहुत अच्छा बढ़ेगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। और मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह मेरे वीडियो का लेक्चर अटेंड करने के बाद वो बच्चे जिनको मैथ बोरिंग लगता है उन्हें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह मिलेंगे दोबारा एक नेक्स्ट वीडियो में। और बच्चों ये वीडियो जो है वो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और कमेंट सेक्शन में बच्चा लाजमी बताया करें कि सर आपकी वीडियो ऐसी लगी, या ये क्वेश्चन है हमारा, हम पूछना चाहते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट वीडियो में वो कॉन्सेप्ट एक दफा रिवाइज करके हम आगे वो शुरू किया करेंगे, ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो। ठीक है बच्चों? तो बच्चों अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर किया करें, ठीक है? और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।